दोस्तों, आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पैसा कमाने के साथ साथ पैसे के इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग नहीं करता हो। आज हर किसी को पैसा कमाना है और इन्वेस्टमेंट करके अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। लेकिन सवाल ये है कि पैसा इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। अगर हम अपने पेरेंट्स से इस बारे में एडवाइस ले तो मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स प्रॉपर्टी खरीदने की सलाह देंगे। लेकिन वही जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड से इस बारे में एडवाइस लेंगे तो वो आपको शेयर मार्केट का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन कौन सा रास्ता आपके लिए बेस्ट है, ये हम आपको अपनी आज की इस वीडियो में बताएंगे। सो चलिए बिना आपका ज्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो हमारे यहाँ पुराने इन्वेस्टर्स, जिनमें आप में से कुछ के ग्रैंड पेरेंट्स भी आते होंगे, वे इन्वेस्टमेंट के नाम पर अपने पैसे को एफडी, आरडी या पीएफ में डाल देते थे, क्योंकि यहाँ रिस्क बहुत कम होता है। जिस वजह से लोगों का इस बात पर ध्यान ही नहीं जाता कि यह रिस्क कम होने के साथ साथ रिटर्न भी बहुत कम मिलता है। एफडी को ही ले लीजिए, आज के समय में यहाँ आपको सिर्फ 5 से 6% का रिटर्न मिलता है। अब आप खुद सोचिए, आज जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसमें 6% रिटर्न की क्या ही वैल्यू है। इसलिए दोस्तों, आज के समय में एफडी में पैसा डालना अपने पैसे की वैल्यू को गिराने जैसा है। तो फिर यहाँ सवाल ये उठता है कि आज के समय में मेजॉरिटी ऑफ लोग अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, प्रॉपर्टी। इवन हम में से ज्यादातर के पेरेंट्स भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रॉपर्टी पर ही जोर देते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनके किसी दोस्त यार ने 15-20 साल पहले 10 लाख की प्रॉपर्टी ली थी और आज उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़कर करोड़ों में हो गई है। और इवन उस प्रॉपर्टी से उन्हें आज 20-30 हजार का मंथली रेंट भी मिल रहा है, जिससे वे घर बैठे बैठे बिना कुछ किए पैसे कमा रहे हैं और आराम की जिंदगी जी रहे हैं। तो क्या फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब आज सिर्फ रेंटल इनकम से है? क्योंकि जब आप पेरेंट्स से ये कहने जाएंगे कि हमारा फलाना दोस्त स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आज करोड़पति बन चुका है, तो आपके पेरेंट्स यही कहेंगे कि जुए से कोई अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि उनकी नजर में स्टॉक मार्केट एक जुआ है। यहाँ पैसे इन्वेस्ट करने के बाद आपके पैसे डूब जाएंगे। पर दोस्तों, ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि अगर ये पूरा सच होता तो राकेश झुनझुनवाला, राधाकृष्ण दमानी, वॉरेन बफेट का नाम आज आपकी जुबान पर नहीं होता। इसलिए दोस्तों, चलिए अब हम रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक का कंपैरिजन करते हैं और इनसे जो पैसिव इनकम मिलती है उसके बारे में डिटेल्स में समझते हैं, ताकि आप खुद फैसला कर सके कि आपको अपने पैसे कहां पर इन्वेस्ट करने हैं। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जब हम अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर चढ़ाते हैं तो उससे हमें रेंटल इनकम मिलती है। ठीक उसी तरह जब हम शेयर मार्केट में स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे हमें डिविडेंड इनकम मिलती है। पर इन दोनों में से बेस्ट कौन है, आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, ये है राम और श्याम, दोनों सगे भाई है। इनके फादर ने रिटायरमेंट के बाद राम और श्याम को अपनी सेविंग से 50-50 लाख देने का फैसला किया, ताकि ये दोनों अपने हिसाब से इन पैसों का इन्वेस्टमेंट कर सके और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके। राम ने अपने फादर के दिए हुए 50 लाख रुपए से एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीद ली और उससे रेंटल इनकम उठाने का डिसीजन लिया, जबकि वहीं श्याम ने अपने हिस्से के 50 लाख रुपए को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अब यहाँ राम, जिसने प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसे अब हर महीने अपनी प्रॉपर्टी से 25,000 रुपए रेंट मिलने लगता है, जिससे उसके फादर, उसके रिलेटिव्स सब उसके इस डिसीजन की काफी तारीफ करते हैं। दोस्तों, यही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज भी है। यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के तुरंत बाद रेंटल इनकम आने लगती है, जिससे लोग आपको वेल सेटल समझने लगते हैं और आपको रिस्पेक्ट देने लगते हैं। वही श्याम, जिसने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, लोगों को उसका इन्वेस्टमेंट दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कोई भी शख्स स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बाद सबको ये बताता नहीं फिरता है कि उसने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है। श्याम भी किसी को नहीं बताता है, जिस वजह से लोग श्याम को निकम्मा समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि श्याम ने अपने फादर के दिए हुए पैसे डुबा दिए हैं और इसलिए लोग उससे बात करना तक पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सेकंड एडवांटेज ये है कि प्रॉपर्टी टेंजिबल एसेट होती है, यानी आप उसे टच एंड फील कर सकते हैं, जबकि शेयर्स में इन्वेस्ट करने से आपको कंपनी की सिर्फ पार्ट ओनरशिप मिलती है। अगर कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो आपको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिलेगा, लेकिन अगर कंपनी लॉस में चली गई तो फिर आपके पैसे डूबने के भी चांसेस होते हैं। थर्ड एडवांटेज है कि आप रात में चैन और सुकून की नींद सो सकते हैं, बिल्कुल राम की तरह, क्योंकि राम को पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे हर महीने अपनी प्रॉपर्टी से रेंट मिल जाएगा। लेकिन श्याम, जिसने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है,
वो पूरी तरह से श्योर नहीं है कि उसका इन्वेस्टमेंट उसे प्रॉफिट ही दिलाएगा, क्योंकि स्टॉक्स के प्राइजेस डेली शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं, जिससे इसके प्राइजेस में स्टेबिलिटी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर किसी स्टॉक का प्राइस 500 है तो कल की डेट में उसकी प्राइस इंक्रीज होकर 550 भी हो सकती है या डिक्रीज होकर 450 भी। दोस्तों, प्रॉपर्टी बाय करने का फोर्थ एडवांटेज ये है कि हर साल इसकी रेंट में इंक्रीजमेंट होती रहती है। दोस्तों, अगर आपके पास करंट टाइम में कोई प्रॉपर्टी है तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि हर साल प्रॉपर्टी पर मिलने वाला रेंट 7 से 8% तक इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी की प्राइजेस भी समय के साथ बढ़ती जाती है। दोस्तों, प्रॉपर्टी को बाय करने के अगर फिफ्थ एडवांटेज की बात करें तो जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तब वो प्रॉपर्टी लॉन्ग टाइम के लिए लॉक हो जाती है। प्रॉपर्टी को जल्दी बेचना आसान नहीं होता, जिस वजह से समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जबकि स्टॉक्स के साथ ऐसा नहीं है। इसमें लोग रेगुलर बेसिस पर अपने स्टॉक्स के प्राइस को चेक करते हैं और अगर कभी उसका प्राइस गिरता है तो लोग पैनिक होकर उसे सेल कर देते हैं, जिससे उन्हें लॉस हो जाता है। नेक्स्ट, सिक्स्थ एडवांटेज जो प्रॉपर्टी को लेकर देखा जाता है कि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं होती है। एक कम पढ़ा लिखा इंसान भी आसानी से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता है। आप अपने पेरेंट्स को देख सकते हैं, उन्होंने कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है, लेकिन फिर भी आज उनके पास एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। लेकिन वहीं अगर स्टॉक्स की बात करें तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको स्टॉक्स की नॉलेज होनी जरूरी है। बिना नॉलेज के अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ आपको भारी लॉस उठाना पड़ सकता है। पर दोस्तों, श्याम एक पढ़ा लिखा इंसान है। उसने अपने फादर के दिए हुए 50 लाख रुपए को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हाई क्वालिटी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो भले ही उसके रिलेटिव्स को दिख नहीं रहा है, लेकिन उसे जो बेनिफिट्स मिल रहा है वो उसके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, राम ने जब प्रॉपर्टी को बाय किया था उस समय उसे स्टैम्प ड्यूटी के नाम पर 7%, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट पर 1% और ब्रोकरेज फीस के नाम पर 2% देना पड़ा था। यानी इस सारे चार्जेस को कट करके राम ने सिर्फ 45 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी। लेकिन वही श्याम के केस में ये चीज बिल्कुल उल्टी थी। श्याम को स्टॉक्स खरीदते समय बहुत ही मिनिमल फीस देनी पड़ी थी। यानी यहाँ श्याम ने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अपने 5 लाख रुपए सेव कर लिए थे, जो कि राम प्रॉपर्टी खरीदते समय एडिशनल चार्जेस के नाम पर खर्च कर चुका था। दूसरी तरफ राम का कुछ पैसा हर महीने या हर साल अपनी प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस पर भी खर्च होता है, जैसे घर या शॉप को कलर करवाने पर, सोसाइटी मेंटेनेंस पर, और जब पुराने किराएदार घर छोड़कर चले जाते हैं तब नए किराएदार को ढूंढने के लिए ब्रोकर्स को भी कुछ पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन श्याम के साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसे अपने स्टॉक्स पर डिविडेंड मिलता है, लेकिन उसे कोई भी मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता है, जिस वजह से वो मजे से अपनी लाइफ एंजॉय करता है, क्योंकि उसके ऊपर मेंटेनेंस का कोई प्रेशर नहीं है। दोस्तों, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का एक और बड़ा बेनिफिट यह है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें से पैसा जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में ये चीज नहीं हो सकती। अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है और खुदा ना खास्ता अगर किसी वजह से आपके साथ कोई मेडिकल इश्यू हो गई और आपको पैसे की जरूरत है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को तुरंत बेचकर उससे कुछ पैसे नहीं ले सकते। तो दोस्तों, यहाँ तो मैंने राम और श्याम के एग्जाम्पल से आपको ये समझाने की कोशिश की है कि रेंटल इनकम और डिविडेंड इनकम में कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। पर दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे एग्जाम्पल में राम और श्याम को उनके फादर ने 50-50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए दिए थे, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा बहुत कम होता है। मैक्सिमम केसेस में लोग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बैंक से लोन उठाते हैं और फिर सालों साल ईएमआई भरते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जो कुछ भी अपनी प्रॉपर्टी पर रेंट मिलता है वो ईएमआई भरने में ही चला जाता है, जिस वजह से अपनी लाइफ को एंजॉय करना तो बहुत दूर की बात है, लोग अपने सारे खर्चे भी सही से नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए दोस्तों, ऐसे केसेस में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसमें आपको एक साथ ढेर सारा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और डिविडेंड इनकम अर्न कर सकते हैं। वैसे अगर अभी भी आपके मन में स्टॉक मार्केट को लेकर किसी तरह का कोई डाउट्स है तो आप वॉरेन बफेट जी को पढ़िए। इनकी गिनती आज मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में होती है। उन्होंने सिर्फ 11 साल की एज में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू किया था और आज उनकी एज 93 साल है और उनकी नेटवर्थ 139 बिलियन डॉलर्स है। दोस्तों, यही कंपाउंडिंग की पावर है, जिसे आप अच्छे से तभी समझ पाएंगे जब आप शेयर मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में आपको कैपिटल के साथ उसके इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है,
जिस वजह से यहाँ आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका इंटरेस्ट समय के साथ दुगुना 3 गुना होता चला जाता है। बस यहाँ जरूरत है आपको सही सूझबूझ के साथ स्टॉक्स को चूज करने की। अगर आप किसी स्टॉक को बाय करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उसकी कंपनी के 5 साल का रिकॉर्ड को चेक कीजिए। अब सवाल है कि रिकॉर्ड को कैसे चेक किया जाए। तो इसके लिए आपको इंटरनेट पर कई सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल screener.in, NSEguide.com, equitymaster.com, tickertape.in जैसी कई वेबसाइट्स है जहां पर आप कंपनी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। कंपनी में ग्रोथ कितनी है, वो आगे आने वाले समय में क्या करने वाली है, कंपनी का इकोनॉमिक मोड क्या है, आप सब कुछ चेक कर लीजिए। इसके साथ ही आप कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट और प्राइस टू अर्निंग रेशो पर ध्यान दीजिए। इसमें ROCE की रेट 15% से ऊपर होनी चाहिए। CAGR कंपनी का सालाना ग्रोथ रेट है, जो 10% से ऊपर हो तो अच्छा होता है। वहीं PE रेशो 20% से कम होनी चाहिए। दोस्तों, एक स्टॉक को खरीदते समय इन सारी बातों का ध्यान रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उसका सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है तो डेफिनेटली वो स्टॉक आपको फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट देगा। वेल दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टॉक से या फिर प्रॉपर्टी से। अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और